कलसन वाली। हाँ। और अम्मा, रुनझुन की शादी अब टूट गई है। काहे कि गुड्डू शुक्ला रुनझुन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। तो अरे हम अपनी आंखों से देखे हैं। हाँ? रुनझुन का शादी टूट गई है, गुड्डू रुनझुन को छोड़ दिया है। कब हमरे रुनझुन बिटिया का सारा सपना बर्बाद हो जाइए। ए रुनझुन, चलो खड़ी हो जाओ और चल चल जल्दी से काम पे लग जा। काहे कि हमारे बंटू जी ना अभी नाश्ता नहीं किए हैं। चलो जाओ 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 नाश्ता बनाओ। अबे हीरोइन, हमार काम के पहले ना केहू और के काम में हाथ लगाई ना तो हम ना तुमने दोनों हाथ तोड़ दिए बताई देते। आय हाय कलसन वाली, ये जो आजादी पाई हो ना गुड्डू शुक्ला से तो हमरे पांडे जी के वजह से, समझी? ये लिए सबसे पहले हमार काम करिए, ये बोझा रानी हम बताई दे रहे हैं। अरे मिट्ठू जीजी और कलसन वाली, आप लोग आपस में समझ लो। तब तक हम रुनझुन से ना अपना काम करवा लेते हैं। ए रुनझुन, चलो उठो। अबे पिल्लो दीदी, अबे तुम भी देखा थे कि कैसे ले जाए तो तुम हीरोइन को यहाँ से। ये लो पानी पी लो। नहीं बेटा, हमको पानी नहीं चाहिए। सच सच बताओ, क्या हुआ रात मुझसे साथ? गुड्डू तुमको छोड़ के चला गया। अम्मा देखो देखो, परेशान ना हो। हमको बताओ, तुमका हमने सोगा। वकील साहब, अरे कहाँ है वकील साहब? अरे क्या हो गया? जबान काहे लड़खड़ा रही है भैया? हम यहाँ गुड्डू शुक्ला, कोई और थोड़े ना। ओह, अच्छा हम समझ सकते हैं कि आप चौंक काहे गए। क्या है ना, वो माथे पे टीका लगा हुआ है और हाथ में भगवान जी का प्रसाद है। आप सोच रहे होंगे भैया हम गुड्डू शुक्ला ना मंदिर जाने वालों में से हैं, तो मंदिर किस लिए गए? क्या है ना, हम सुबह सुबह उठे तो बहुत बुरा लगा। एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम बहुत गलत व्यवहार करते हैं आप लोगों के साथ। तो मंदिर चले गए भगवान के दर्शन के लिए और साथ में आपके लिए प्रसाद लिया। तो सोचा अभी हमारा ससुराल अभी सबसे पहला का आपका बनता, इसलिए आपके लिए प्रसाद बुलाए। कहाँ है सब पांडे लोग? सबको प्रसाद दे देते हैं। वकील साहब, अरे वो इधर वाले भाई साहब। आय पांडे जी। और आप वो जी का वजह इधर। बंटू जी, आ गया। आय पांडे जी। अरे आ गया। आ गया, बिस्मिल्लाह भी आए। अरे देखिए, सबसे जो बुजुर्ग हैं इस घर में, अम्मा जी हैं, सबसे पहले उनको दे देते, उनका हक सबसे पहले बनता है। खुश रहो। गुड्डू, हम जो सुने हैं क्या वो सच है? तुम रुनझुन को छोड़ दियो?
दिए हो। किसने कहा आपसे? यही लोग कहत रही। गुड्डू शुक्ला जी, वो कहा है ना, हमने आपको और रुनझुन को झगड़ा करते हुए सुना था। सुना का? हम तो अपनी आंखों से देख रहे थे। अम्मा एक बात बताइए, क्या पति और पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता? बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि गुस्से में जो कहते हैं वो सच है। वो कहा है ना गुड्डू शुक्ला, हमने आपको सामान पैक करते हुए देख लिया था। हमने सोचा कि आप सामान पैक करके जा रहे हैं। बहुत कुछ देख रहे हैं आप। वो क्या ना अम्मा, हम अपना कमरा आपको लौटाना चाहते थे। आपका कमरा आपको रहना चाहिए। हम कमरा छोड़ के जा रहे हैं, घर थोड़ा ना छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ सामान बांध रहे थे हम, इसलिए। चलिए प्रसाद ले लीजिए। लो भैया प्रसाद ले लो, भगवान का प्रसाद। अरे बंटू पांडे डरो मत, इधर आओ। अरे गुड्डू शुक्ला के हाथ से पहली बार प्रसाद ले रहे हो, ले लो। अरे घबरा कर रही हैं, आपको प्रसाद देने के लिए आ रहे हैं। ये लीजिए प्रसाद। हम तो सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, लेकिन वो हमारे उपवास तोड़ने के समय वापस आ गए। वैसे उनके जाने या लौटने से हमें क्या मतलब, लेकिन समाज है, 100 सवाल हैं। अम्मा को फर्क पड़ता है। उनके लौटने से कम इतना ज़रूर होगा कि अम्मा चैन की नींद सो पाएंगी, ये सोचकर कि हमारी बिटिया का घर संसार सुरक्षित है। हमें नहीं पता कि वो क्या सोच के वापस लौटे हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो वापस लौट आए हैं। चाहे हमारी बातों का असर हो या उनका कोई और मकसद हो, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्हें बदलने के लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मैं कहता हूँ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर माजरा क्या है? ये गुड्डू लौट के क्यों आया है? हमारे दिए पैसे भी ठकार गया और बेहयाई देखो, वापिस आकर हमारे ही अरमानों पर रोलर चला रहा है, प्रसाद बांट के। हाँ,
में फिर से धारा 144 लग जाएगा। ये ससुरा गुडवा एक ही बार में क्यों नहीं टंग जाता है अदालत में? हम तो बिल्लो रानी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर गुड्डू इस घर में रहेगा तो उसकी बुरी नजर है हमारे सफेद दांतों पर। उसके लिए हमारे दांत हमारे बिल्लो रानी के गहनों से भी ज्यादा कीमती हो गए हैं। जैसे हमारे दांत हमारे ना होकर हाथी के दांत हो गए हों। अबे मन तो करत है ना कि चक्की में पिसवा के चूरा बना के ना बरसात की तरफ बांट दे पूरा मोहल्ला में ये गुड्डुआ को। अरे यो गुड्डू शुक्ला इतना जहरीला है, उसका प्रसाद बना के बांटेंगे तो मर नहीं जाएंगे सबके सब। हाय हाय पांडे जी, अरे तुम सब तो इतना इज्जत कमाए हो एक कन्नौज माँ कि तुम लोग के ऊपर फूल बरसे लगे। लेकिन ये गुडवा, ये तो राहु सनूचर बन के हम सबको मुरत खट्टा पहुंचाए के ही छोड़िए। छोड़िए इन बातों को मिट्टू जी। अरे मैं कहता हूँ सोचने वाली बात यह है कि ये गुड्डू वापस आया तो आया क्यों? लीजिए अम्मा, हमने आपका संदूक भी सही सलामत रख दिया और ये कमरा जैसा था बिल्कुल वैसा कर दिया। एक बात आपसे कहनी थी। हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हम जानते हैं कि हमने बहुत बुरा बर्ताव किया आपके साथ, बहुत दुर्व्यवहार किया, बहुत उधम मचाया इस कमरे में। हो सकता है मैं माफ कर दीजिएगा। कहा है ना, लफंडा बदमाश ठहरे। बाद में किसी को भी साधु बनने में बहुत समय लगा था। अब थोड़ा सा समय हमें दे दीजिए। आपसे वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको एक अच्छा और सभ्य इंसान बन के दिखाएंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम तो झूठा ही चिंता करत रहे कि हमरी बिटिया का भाग का होगा, उसका भविष्य का होगा। लेकिन ये तो चमत्कार हो गया। बिटिया, ये सब तुम्हारा पुण्य प्रताप है, क्योंकि तुम भागो वाली हो ना। हमरा मतलब है, हमरे रुनझुन का भाग इतना खराब थोड़ी ना होगा। बिटिया, गुड्डू का तो बदले के रहा। वो कहावत कहते हैं ना कि पानी की धार पत्थर से टकराए टकराए के पत्थर तोड़ देते। ए बिटिया, क्या हुआ? तुम यही सोचत हो ना कि गुड्डू जैसन आदमी कैसे बदल सकता है? अरे हम ये सोच रहे थे, फिर हम सोचे कि गुड्डू काहे अपनी अच्छाई हमका दिखाएगा, इमा उसका कोनो फायदा नहीं है। तब हमको पता चला कि ये सब हमारी बिटिया की वजह से हुआ है। अरे बिटिया, तुम्हारा पूजा पाठ, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई, वही का तो नतीजा है। गुड्डू, इधर आओ, बात करनी है तुमसे।
क्या है? क्या नया पैंतरा है तुम्हारा ये? जब तुमको तुम्हारा पूरा पैसा मिल गया है तो फिर ये केस को तुम लटका काहे रहे? मतलब इस घर से जाने की तारीख आगे काहे बढ़ा रहे हो? औकात में रहो विष्णु पांडे, औकात में। सारा एक लपड़ मारेंगे ना तुम्हारे कान के नीचे अभी के अभी, मेरी 7 पुश्ते चक्कर खा के नीचे गिर जाएंगे। वकील हो, वकील में 1 किलो होता है। बड़ा ज्यादा पूछताछ करोगे 1000 की तुम्हारे सीने में ठोक देंगे अभी के अभी। हमने रुंझुन मिश्रा से शादी की है। शादी का एक पवित्र बंधन होता है, समझे? पवित्र बंधन? ये फिल्मी डायलॉग है ना, ये विष्णु पांडे की अदालत में नहीं चलने वाला है, समझे? मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात। जब हम तुमको दुगना पैसा दे चुके हैं तो फिर साला तुम इस घर से काहे चिपके पड़े हो? बोलो। तुमने रुंझुन से शादी की थी पैसे के लिए, हम तुमको पैसा दे चुके हैं, डबल पैसा। हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम अपना वादा पूरा करो और निकलो इस घर से, समझे? तुमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं? अच्छे से समझाते हैं तुमको कि भैया हमने शादी की है रुंझुन मिश्रा से, वो हमारी धर्म पत्नी है। और एक कागज के चंद टुकड़े ना गुड्डू शुक्ला को खरीद नहीं सकते हैं, बात को समझ लो जरा अच्छे से। हमारी शादी बेकाबू नहीं है, इसलिए फालतू के सपना ना देखो, वरना असलियत बहुत महंगी पड़ जाएगी। महंगी पड़ जाएगी? अरे गुड्डू शुक्ला, अरे हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे डर गए हैं, समझे? विष्णु पांडे वकील है हम, ऐसे अदालत में लटकवा देंगे तुमको। सिर्फ कलम चलेगी और फंदा तुम्हारी गर्दन में ऐसे कस जाएगा, समझ लो। ओ विष्णु पांडे, तुम गुड्डू शुक्ला को अदालत में टंगवा सकते हो, लेकिन हमारे शादी के पवित्र बंधन को नहीं। रुंझुन मिश्रा हमारी धर्म पत्नी है, हमने उसकी मांग में सिंदूर भरा है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको खुश रखें, और हम रखेंगे। एक बात गांठ मान लो, तुम में से किसी ने, तुमने या तुम्हारे भाइयों ने या फिर तुम्हारी पत्नी ने हमारी धर्म पत्नी के साथ बुरा बर्ताव किया या उसको कोई तकलीफ दी या कोई परेशानी की, तो गुड्डू शुक्ला से बुरा कोई नहीं होगा। हमरे भागा